शासन, क्योंकि देखिए भारत शासन अधिनियम से पहले हम लोग 4टा अधिनियम पढ़े थे। उसका देखिए भारत शासन अधिनियम लाने का कारण क्या था कि आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति से देखिए इससे ये अंदाजा नहीं था कि ये क्रांति जो है इतनी बड़ा क्रांति का रूप ले सकता है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि कंपनी से क्या किया, पूरा शासन व्यवस्था छीन के, ठीक है, अब क्राउन के हाथों में पूरा शासन व्यवस्था दे दिया गया और बोला गया कि क्राउन ही इस पूरा शासन व्यवस्था मतलब पूरा भारत को चलाएगा, ठीक है। इसी के द्वारा ही भारत शासन अधिनियम लाया गया है, ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया, जिसके बारे में हम लोग आइए डिटेल से जानते हैं क्या क्या इस अधिनियम में है। देखिए भारत शासन अधिनियम 1858, इस एक्ट के तहत, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और एक नए पद का सृजन किया जिसे भारत सचिव का नाम दिया गया। देखिए इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले क्या गया, आप लोग जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और एक नया पद का सृजन किया गया, ठीक है, जिसे हम लोग भारत सचिव के नाम से जानते हैं, ठीक है, भारत सचिव के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जानिए, पॉइंट जानिए, इस एक्ट के तहत, ठीक है, भारत में मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया गया। आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को क्या कर दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, जिन्हें दिल्ली से रंगून भेज दिया था। और आप लोग जानते हैं कि 10 मई 10 मई 1857 ईस्वी को इस मतलब स्वतंत्रता संग्राम की कही तो शुरुआत हुई थी। हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानकारी, सिर्फ इतना जान लीजिए कि इस एक्ट के तहत क्या हो गया था, मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया गया। और देखिए मुगल सत्ता पर उस टाइम कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, उन्हें क्या कर दिया, भेज दिया गया, रंगून रंगून भेज दिया गया, ठीक है। आइए हम लोग पॉइंट 3 देखते हैं क्या है। देखिए इस भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। देखिए उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल जो थे, आप लोग पहले जानते हैं कि पहले क्या था, गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद क्या हुआ, वायसराय कर दिया गया। देखिए भारत मतलब पोस्ट से सिर्फ नाम चेंज कर दिया, ठीक है, पोस्ट वही है, नाम चेंज कर दिया। आप क्या हो गया कि वायसराय कराएंगे, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल आप क्या कराएंगे, वायसराय कराएंगे। याद रखिए किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। देखिए ये पॉइंट नंबर 4 जानते हैं। देखिए वायसराय की सहायता प्रदान के लिए, ठीक है, 15 सदस्यों का समिति का गठन किया गया, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार से रहेंगे और 7 कंपनियां से रहेंगे। देखिए वायसराय की सहायता के लिए, ठीक है, 15 सदस्यों का एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कहा गया है कि 8 जो रहेंगे वह ब्रिटिश से रहेंगे और 7 जो रहेंगे कंपनियों के अधीन कर्मचारी जो रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग 5 नंबर पॉइंट। देखिए भारत के वायसराय को प्रति वर्ष नैतिक एवं आर्थिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समकक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है कि आपको जो है प्रति वर्ष कितने प्रकार का आर्थिक हो गया या जितने भी नैतिक हो गए, ठीक है, ये सभी रिपोर्ट कहाँ, ब्रिटिश संसद में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। यही बात कही। और उसके बाद देखिए इसके कुछ हम लोग नोट्स है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या नोट्स हैं। देखिए भारत सचिव के पद पर आने वाले, ठीक है, पहले व्यक्ति कौन थे, एडवर्ड स्टैनली थे, ठीक है, भारत सचिव के पद पर आने वाले पूछेगा प्रथम व्यक्ति कौन थे, एडवर्ड स्टैनली थे, एडवर्ड स्टैनली, भारत सचिव पे आने वाले पद पर आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, एडवर्ड स्टैनली थे। उसके बाद देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए तृतीय, 15 सदस्य जो भी थे उनका राजस्व जो है, उनका मतलब जो भी सैलरी है वो कहाँ से दिया जाएगा, 15 सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है। और चौथा याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, ठीक है, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम आप लोग जानते हैं कि कौन थे, वायसराय थे, ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़े थे, ठीक है, घोषणा पत्र पढ़े, जिसमें देखिए कहाँ पर थे, तो बात याद रखिए मिंटो पार्क में। मिंटो पार्क कहाँ है, प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज। देखिए इसे क्या कहता है, भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहता है, भारतीय जनता का मैग्ना भी कार्टा भी कहा जाता है। चलिए आज हम लोग जानते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं भारतीय शासन अधिनियम 1858। आप लोगों को बताए थे भारतीय शासन अधिनियम काहे लाए थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके बाद क्या लाया गया, मतलब ब्रिटिश कंपनी के हाथों से छीन कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी गई थी, ठीक है। इसी के लिए क्या लाया गया है, लगा था 1858 का अधिनियम लगाया था, जिसमें आप लोग जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था और वायसराय की पद लाया गया था और गवर्नर जनरल खत्म कर दिया था। भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जिसमें प्रथम व्यक्ति कौन थे, स्टैनली, एडवर्ड स्टैनली को, जो भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एडवर्ड स्टैनली। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, देखिए इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिससे पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। देखिए
पहले क्या था कि 15 गो सदस्यों का चुनाव विभाग, लेकिन अब इस क्या कहेगा कि एक मंत्रिमंडल यहाँ पे, ठीक है, मतलब मंत्री बनाया गया, ठीक है। मंत्री बनाया गया कि आप इस कंपनी के मंत्री हैं, आप इस विभाग के मंत्री हैं, आप उस विभाग के मंत्री हैं, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की पहली बार किस अधिनियम के तहत, याद रखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा, इस अधिनियम के तहत कार्यकारी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 करें। देखिए पहले क्या था, कार्यकारी परिषद सदस्यों की संख्या 4 थी, ठीक है, और उससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 5। कार्यकारी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 5, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद याद रखिए, देखिए तीसरा, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आप लोग जानते हैं कि अध्यादेश क्या होता है, जैसे अभी भी आप लोग जानते हैं कि वर्तमान जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल 123 123 के द्वारा ही मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया था, जो जिनका कार्यकाल 6 मंथ तक होता है अध्यादेश का। उसी तरह था कि भारत के वायसराय क्या है, आप क्या किसी भी प्रकार का अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मोहित कर क्या क्या विधान परिषद में बैठा। देखिए 1862 में क्या हुआ कि मनोनीत करके, ठीक है, 3 भारतीय व्यक्तियों को क्या किया था, मनोनीत करके, मतलब विधान परिषद में भेजा गया था, ठीक है। देखिए कौन कौन व्यक्ति था ये उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप ऐसे देखिए शॉर्टकट में जानने के लिए लोग डायरेक्ट क्या होते हैं, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदीन का राजा। देखिए हम लोग जानते हैं डिटेल से, ठीक है। देखिए बनारस के राजा कौन थे, ईश्वरी प्रसाद नारायण, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद नारायण। देखिए ईश्वरी प्रसाद नारायण को ही लॉर्ड कैनिंग ने क्यों भेजा, तो आइए हम लोग बताते हैं। देखिए कहा कि देखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी, ठीक है, तो बनारस में इन्होंने पूरा भरपूर सहयोग दिया था अंग्रेजों का, ठीक है। इसी के वजह से क्या हुआ, ईश्वरी प्रसाद नारायण जो बनारस कर रहे थे उन्हें क्या कर दिया, विधान परिषद में मोहित करके भेजा। उसी वही हाल था किनका, पटियाला के महाराजा कौन थे, नरेंद्र सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र। उन्होंने भी, पटियाला आप लोग जानते हैं पंजाब में है, पंजाब क्षेत्र में पड़ता है पटियाला, और यहाँ के उस समय राजा थे कौन, नरेंद्र सिंह। देखिए नरेंद्र सिंह, इनको देखिए तोपों वोपों की सलामी उलामी भी दी गई थी, आकाश तोपों की सलामी उलामी भी दी गए थे, और जो है इनको क्या करते हैं, विधान परिषद भेजा गया था। याद रखे, उसका याद रखे सर दिन कर के साथ भी यही बात था। जो भी देखिए ऐसे मुख्य रूप से जो भी 1857 की क्रांति में जो भी उनका सहयोग किया, उनको क्या किया गया, विधान परिषद में भेजा गया, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या कहा, देखिए पहली बार क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, देखिए प्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहें जबकि जनता पूर्ण रूप से क्या हो, भाग ले, और जिसमें जनता पूर्ण रूप से भाग ले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव है, क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। इसमें क्या होता है, आम जनता भाग नहीं लेते। आम जनता जैसे मानिए आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री में क्या है कि हम लोग सांसद को चुनते हैं, और संसद में से जो सबसे दल के जो नेता होते हैं, बहुमत दल के नेता, उन्हें वे प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार देगा, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। देखिए इस अधिनियम के तहत ये भी कहा कि चलिए विधान परिषद में क्या आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ। देखिए पूरक प्रश्न क्या होता है, जैसे तो हम लोग आप लोगों को डिटेल से बताएं। देखिए एक होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होता है, देखिए तारांकित का जो आप पूछते हैं तो ठीक है, तो आपको 10 दिन पहले ही जब हमारे विधानसभा में पूछे तो 10 दिन पहले विधान सचिवालय को आपको देना, नोटिस देना पड़ेगा कि हम ये क्वेश्चन पूछे और इस मंत्रालय से पूछ रहे हैं, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए पूरक प्रश्न क्या होता है, आप लोग जानते हैं जब वो आंसर दे देते हैं, ठीक है, उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पूरक प्रश्न। लेकिन उस टाइम क्या था, पूरक प्रश्न की अनिवार्य नहीं थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या क्या पूरक प्रश्न पूछने का अनिवार्य देगा। अभी आप लोग जानते हैं जो कोई भी अधिनियम हुआ या कोई भी मुद्दा हुआ या जो भी पूछा था, ठीक है, आप उस पर क्या कर सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए कभी कभी ये भी बात होता है कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं कि आप ये पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते। मान लीजिए जैसे कोई भी प्रश्न है, ठीक है, और हम पूछे किसी मंत्री से और वो मंत्री जो जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो हमको पता है ना कि हम क्या प्रश्न पूछे। कभी कभी क्या होता है दूसरा सदस्य भी उससे संबंधित प्रश्न पूछ देते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा में पूछा गया तो लोकसभा अध्यक्ष ये चयन करते हैं कि यह प्रश्न का जवाब दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो उसका तुरंत जवाब दिया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरा प्रश्न कहते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इस अधिनियम के तहत, ठीक है, बजट पर बोलने का अधिकार दे दिएगा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, बजट पर भी बोलने का अधिकार दे देगा। इससे पहले क्या था कि बजट पर बोलने का अधिकार नहीं देते। देखिए आप लोग को बजट के बारे में विशेष रूप से जानना है, ठीक है, तो आपको इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बजट पर एक हमारा स्पेशल वीडियो आप लोग को जाके देख सकते हैं। आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।